चलते हैं। हाँ, तो पूछ रहे थे 53-34 किस समिति के सिफारिश पर है, तो के कस्तूरी रंगन के समिति के सिफारिश पर जो है कि नई शिक्षा नीति को लाया गया था। ठीक है ना, के कस्तूरी एक कस्तूरी, रंगन। एक कस्तूरी। के फॉर के ठीक। के कस्तूरी। ठीक है ना, आते हैं। कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। हाँ, वही के कस्तूरी है, उसी का पूरा नाम है ना। सरकारी कार्य करने के नियम कानून को कम करना और सरल बनाना ही क्या कहलाता है, यही कहलाता है उदारीकरण जो है कि आपको कहलाता है। और सार्वजनिक उपकरणों को बेचना या उसके अंश के 50% से अधिक भागों को बेचना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है निजीकरण। निजीकरण जो है कि आपको कहलाता है, क्या निजीकरण कहलाता है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत की बात करेंगे, भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुआ था वर्ष 1991, 24 जुलाई 24 1991। जुलाई 1991 से प्रारंभ हुआ था। और की बात करेंगे, किसे माना जाता है इसका जनक, तो इसका जनक जो है डॉक्टर कि आपको मनमोहन पूर्व सिंह को। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को माना जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। भारत में एलपीजी एलपीजी की शुरुआत वर्ष 1991 में, है ना, भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय में किया गया था। और उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो वित्त मंत्री उस समय मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो है कि आपको थे, है ना, मनमोहन सिंह थे। एलपीजी की शुरुआत जो है कि आपको उसी समय जो है कि आपको किया गया था। एलपीजी एलपीजी, लिक्विड है ना। पेट्रोलियम गैस। ना ना, वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है जी, है ना। तो लिबरलाइजेशन है ना। उसके बाद जैसे जी से ग्लोबलाइजेशन है, अब पी से प्राइवेटाइजेशन है, ठीक ना, ये वाला अच्छा अच्छा। है ना। वो है एलपीजी वाला, नहीं है जो आप समझ रहे हैं गैस वाला, ठीक ना, वो नहीं। आगे चलते हैं। 2019 में 22 दिसंबर 2019 को प्रारंभिक परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, देखते हैं कि पूछा है पहला शिफ्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है जिसे लॉन्च किया गया है, तो नाग का जो हेलीकॉप्टर वर्जन है ना, उसे हेलिना कहा गया है ना। नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन को क्या कहा गया है, हेलिना जो है कि ना, आपको कहा गया है। फिर हेलिना। आवाज में दिक्कत है क्या, ठीक है अभी, नहीं ठीक नहीं है। सर, अब तो अभी भी ठीक है ठीक है। ना। चलिएगा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन जो है उसे क्या कहा गया है, उसे हेलिना जो है कि आपको कहा गया है। हेलिना। और हेलिना को उड़ीसा के बालासोर जिला से क्या किया गया, लॉन्च जो है कि आपको लॉन्च किया किया गया। गया था। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे काम जो है कि आपको करता है। और वर्ष 2020 में नाग का नाम जो है कि आपको क्या कर दिया गया, ध्रुव शास्त्र जो है कि आपको कर ध्रुवास्त्र। दिया गया। हाँ, ध्रुवास्त्र जो है कि आपको कर दिया गया। नमस्ते सोलोम पत्रिका किन देशों के मध्य जो है कि संबंधों पर आधारित है, नमस्ते भारत सोलोम और भारत और कहाँ इजराइल। कहाँ इजराइल। पर, भारत और भारत इजराइल के मध्य इजराइल। जो है कि आपको होने वाला है। नमस्ते शालोम पत्रिका भारत और इजराइल के संबंधों पर जो है कि आधारित होने वाला है। और इस पत्रिका का शुभारंभ कब हुआ था, इसका शुभारंभ वर्ष 2018। 2018 में जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको हुई थी। और इस पत्रिका का संपादक की बात करेंगे, इसके संपादक कौन थे, तरुण विजय है, तरुण कौन है, तरुण विजय। विजय। तरुण विजय जो है कि आपको होने वाले हैं, है ना। निमाड़ी एक नस्ल है, किसकी नस्ल है निमाड़ी, गाय की। गाय की। गाय की। गाय की नस्ल जो है कि आपको होने वाली है, निमाड़ी गाय की नस्ल है ना। निमाड़ी गाय की एक नस्ल है। और निमाड़ी का उद्गम स्थान की बात करेंगे, इसका उद्गम स्थान भारत के भारत किस के कौन से राज्य में, मध्य भारत के मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश। में जो है कि आपको हुआ है। और गाय के इस नस्ल को, है ना, खरगोनी और खरगोनी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। मतलब निमाड़ी भी उसको बोलते हैं और इसके स्थानीय भाषा में खरगोनी खरगोनी भी। भी जो है कि आपको कहा जाता है। निमाड़ी गाय का दूध में जो है कि बसा कितना प्रतिशत होता है, फैट, तो ये होता है फैट की चार। बात करेंगे, 4.9%। 4.9% जो है कि आपको फैट होता है। और गाय के दूध में भैंसों की अपेक्षा जो है कि आपको क्या होता है, कम जो है कि आपको वसा फैट कम होता है। होती कम है। वसा इसलिए होता। फैट जो है कि आपको ज्यादा किसमें होता है, तो ये भैंस के दूध में होता है, गाय के दूध में फैट कम होता है, ठीक ना, फैट कम होता है ना। सबसे ज्यादा आगे चलते हैं। रंडियर में। हाँ, रेंडियर के दूध में सबसे अधिक फैट होता है, ठीक ना। बसा सबसे अधिक जो है कि किसमें, रेंडियर में जो है कि आपको होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। और बकरी के दूध में जो है कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो मजबूत करने का जो है कि आपको होता है, इसलिए जो है कि डेंगू में देखते होंगे बकरी का दूध कहता है ना पीने के लिए, इम्यून को जो है कि आपके मजबूत बनाने में जो है कि आपको काम करता है। क्लियर, आगे चलते हैं। बहुत महंगा आगे भी देता सुनिएगा है अगला सर। प्रश्न। हाँ, क्या हुआ, फिर दिक्कत हो रही है। बहुत महंगा भी मिलता है।
नहीं आवाज आया, क्या बोले, फिर से बोलिए। महंगा महंगा क्या मिलेगा नहीं जिसके बोले घर में बहुत है? महंगा अच्छा, मिलता है। महंगा मिलेगा तो महंगा नहीं मिलेगा, दवाई पालने को तो वाले की संख्या होगी ही नहीं तो महंगा मिलेगा ना। और गांव देहात में बड़ा सस्ता मिल जी जाता है, वही शहरों में ही बहुत महंगा मिलता है। हजार हजार रुपए लीटर मिलता है शहर में, जब डेंगू उंगू होता है तो, है ना। 1000 रुपए लीटर भी न मिलता है ना। चीनी हो गई गांव में तो बहुत मिल सारा। जाता है सस्ता से, है ना। आगे चलते हैं। 136 का 4 नंबर सवाल, 136वां सवाल क्या बोलता है? 136वां सवाल बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? आज सुबह हुआ था ये प्रश्न, मतदाता जनवरी दिवस। 25 25 जनवरी। जनवरी 25 जनवरी को जो है कि आपको नेशनल वोटर्स डे जो है कि आपको मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर की बात करेंगे, इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती है। और शासन जयंती दिवस को कौन सा दिवस? सुशासन दिवस के रूप में जो है सुशासन कि दिवस। आपको मनाया जाता सुशासन है। दिवस। और 25 मार्च को जो है कि आपको गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। और 25 मार्च को गुलामी के शिकार और दास व्यापार पीड़ितों के लिए जो है कि स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। 3 को और याद रखिएगा, 22 मार्च हो गया, 22 अप्रैल हो गया और 22 मई हो गया। 22 मार्च को कौन सा? ये बिहार दिवस, जल दिवस, जल दिवस और बिहार दिवस जो है कि आपको होता है। 22 अप्रैल को कौन सा पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। होता है? और 22 मई की बात करेंगे, 22 मई को जैव कौन सा? विविधता दिवस, जैव विविधता जैव दिवस। विविधता दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। क्लियर है, जैव विविधता दिवस। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है सुनिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित होने वाला? छांट लीजिए ऑप्शन के हिसाब से। केरल से कौन होगा? भरतनाट्यम जो है कि आपको होगा। कथकली जो है कि कहाँ नहीं का है? होगा कथकली। सर, नहीं होगा बोल रहा है। अच्छा, भारत में कौन नहीं तमिलनाडु का है? है। केरल का तो मोहिनीअट्टम हो कौन जाएगा नहीं ना। है तो केरल सुनिएगा, का तो मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम जो है कि आपको तमिलनाडु का है ना। बाकी केरल केरल का का मोहिनीअट्टम, कुटियाट्टम, तमिलनाडु का है। कथकली। कथकली जो है कि आपको केरल का है ना। जी सर। कुट्टायम जो है कि ये भी केरल का है। और मार्शल ये आर्ट है। मोहिनीअट्टम जो है कि हाँ, ये जो है कि आपको ये भी केरल का है। ये तीनों केरल का ही है। एगो नहीं है, कौन? भरतनाट्यम नहीं है। देखिए यही होता है गलती, कभी पूछता है कि नहीं है, आदमी को लगता है कि है वाला पूछ रहा है, मार के आदमी निकल जाता है, तब पता चलता है कि नहीं पूछा है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय तमिलनाडु नृत्य का होने वाला है। भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित होने वाला है। मोहिनीअट्टम आधारित। और कथकली का संबंध किससे है? देखिए साफ साफ लिखा है, केरल से संबंध होने वाला अच्छा। है। और कुड्डी नाट्य शास्त्र याट्टम को का, 5वां वेद भी बोलते हैं ना। हाँ, नाट्य शास्त्र को 5वां क्या वेद है? की उपाधि जो है कि आपको दी गई है। क्लियर बात है ना। हाँ। और कुट्टियायम को जो है कि केरल का लोक जो है कि आपको क्या है, नृत्य की एक शैली होने वाली है। नृत्य। आइएगा, ये जो है कि आपको मुख्य परीक्षा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है 2019 का, 22 दिसंबर को। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला प्रश्न बोल रहा है इसमें, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। पहला प्रश्न जो इसमें बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि पूमा जो है कि आपको नूर एक प्रजाति, पुमा नूर जो है कि एक नाम है, किसका नाम है? पुमा नूर, पुंगा नूर है, पुंगा नूर। पुंगा नूर एक किसका है? एक गाय का जो है कि आपको नाम जो है कि आपको होने वाला है, पुंगा नूर। पुंगा नूर जो है कि एक दुर्लभ प्रजाति है, किसकी है? गाय की प्रजाति है, जिसकी इतिहास भारत के दक्षिणी भाग आंध्र प्रदेश से जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। नया सवाल है, ठीक ना। आगे चलते सर हैं। एक वो मुर्राह मध्य प्रदेश जाफराबाद, वाला था, उसका नाम क्या बताए थे? गाय का कौन सा? मध्य क्या बोले? प्रदेश में जो निमाड़ी। था। निमाड़ी, निमाड़ी। निमाड़ी नस्ल था। कौन सा? निमाड़ी। निमाड़ी जो है कि आपको था, है ना। और निमाड़ी को जो है कि खरगोनी के नाम से भी जाना जाता था, यही ना था, खरगोनी के नाम जी से सर। भी जाना जाता था। क्लियर है, आगे जी चलते हैं। जी। चलिएगा। मुर्राह, जाफराबादी और नीली जो है कि आपको रावी, है ना। भदबारी, नागपुरी, महसाना आदि किसकी जो है कि प्रजाति होने वाली है? ये सब का सब प्रजाति किसकी है? ये जो है कि आपको भैंस की नस्ल जो है कि आपको होने वाली है। जामना पारी, बोअर पोट, है ना, बोअर गोट, है ना। बारबारी, बीटल, मालाबारी, जखराना और सिहोही जो है कि सब किसकी प्रजाति है? ये सब जो है कि आपको बकरियों की प्रजाति जो है कि आपको बकरियों होने की। वाली है, ठीक ना। और भारत में पाए जाने वाले हाथी, है ना। हाथी को जो है कि आपको क्या कहा गया? हाथी जो है कि आपको, है ना, एलिफेंट पाए जाने वाले हाथी जो है कि एलिफस जो है कि आपको मैक्सिमस, है ना। निग्नस एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन एलिफेंट की एक प्रजाति जो है कि आपको पाई जाती है। भारत में जो हाथी की प्रजाति पाई जाती है। और हाथी स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा जो है कि आपको स्तनधारी है। जो स्थल के ऊपर पाया जाता है सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? हाथी है। लेकिन सबसे बड़ा स्तनधारी की बात करेगा ओवरऑल में, तब कौन हो जाएगा? ओवरऑल में
ब्लू व्हेल जो है कि ब्लू आपको व्हेल हो जाएगा, ठीक ना, ब्लू व्हेल जो है कि आपको हो जाएगा। अच्छा वो स्तनधारी की बात बताइए जो बच्चा न देकर अंडा देता हो। शुतुरमुर्ग। हम्म, वो तो अंडा देता ही है। शुतुरमुर्ग, बिल, प्लेटिपस और ये तो क्वेश्चन बना है, एकिडना, सब बोल रहे हैं कि बच्चा एकिडना देता ही है। और डक बिल प्लेटिप, क्या नाम? प्लेटिपस, ठीक है, एकेडना है और डक बिल प्लेटिपस, ये दोनों है, स्तनधारी होने के बाद भी क्या देता है, बच्चा न देकर अंडा देता है। क्लियर, अंडा देता है। आगे चलते हैं। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड, ट्यूरिंग कंप्यूटर अवार्ड, विज्ञान कंप्यूटर एवं विज्ञान हाँ AI। एआई और एआई कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्रों में जो है कि आपको आता है ट्यूरिंग अवार्ड। ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान और एआई से संबंधित एक पुरस्कार है। इसे कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार एसोसिएशन फॉर कंप्यूटर कंप्यूटिंग मशीनरी के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1966 में जो है कि इसकी 1996 शुरुआत जो है कि आपको हुई थी। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में? सिनेमा जगत के क्षेत्रों में जो है कि आपको सिनेमा दिया जगत के सर्वोच्च जाता है। पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है कि आपको। एबेल पुरस्कार बताए थे कल ही परसों, बताए एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? एबेल, गणित के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में जो है कि आपको दिया जाता है। एबेल पुरस्कार जो है कि आपको दिया जाता है। आगे चलते हैं। भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन अभी जस्ट हुआ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ है? नागालैंड नागालैंड में जो है कि आपको होता है। नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर नागाओं की परंपरा। नागालैंड में धरोहर समृद्धि और संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर कितना दिसंबर तक, 1 से लेकर 10 दिसंबर के मध्य जो 10 है कि आपको दिसंबर के बीच नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन जो है कि आपको किया जाता है। इस उत्सव में सबसे बड़ा जो है कि आकर्षण नागा याकनों की जो है कि बहादुरी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत होने वाला है। और इस महोत्सव का नाम जो है कि हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल पक्षी का पक्षी के पंख नाम पर रखा गया। नागा समुदाय के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली जो है कि आपको टोपी का हिस्सा होता है। ये हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है ना, इसमें हॉर्नबिल पक्षी होते हैं, इसके पंख को अपने सर में जो टोपी पहना जाता है उस पर लगाया जाता है, ठीक ना। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कि हॉर्नबिल की बात करेंगे, हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल का क्या होने वाला है? याद रखिएगा, ये प्रश्न अच्छा है। राज्य पक्षी जो है कि आपको होने वाला है। तो राज्य पक्षी हॉर्नबिल कहाँ कहाँ? एक है अरुणाचल और दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है कि आपको केरल है। लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। नागालैंड चलिएगा आगे चलते हैं। 1 से 10 दिसंबर। भारत और श्रीलंका के बीच जो है कि युद्ध अभ्यास कौन सा युद्ध अभ्यास है? बताइए। मित्र शक्ति जो है कि आपको एक और अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, कौन सा बताए थे? स्लीनेक्स जो है कि आपको बताए थे। क्या बताए थे? स्लीनेक्स जो है कि आपको बताए थे, ठीक है ना। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य जो है कि आपको होने वाला युद्ध अभ्यास है। और भारत और श्रीलंका के मध्य स्लीनेक्स जो है कि आपको हुआ है 2022 में ही, तो 22 का ही दे दिया है, विशाखापट्टनम में हुआ है। संप्रीति की बात करेंगे, संप्रीति 2022 युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। याद रखिएगा संप्रीति किसके किसके मध्य होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कि आपको होता है। बांग्लादेश अच्छा चलिए गरुड़ शक्ति की बात करेंगे। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य जो है कि आपको होता है, इंडोनेशिया ठीक ना। और हैंड इन हैंड किसके साथ होता है? हैंड इन हैंड चाइना के साथ जो है कि आपको होता है। किसके साथ? चाइना के साथ जो है कि आपको होता है। युद्ध अभ्यास कंपटीशन क्या है? मतलब कि हम अपने जो है कि युद्ध कैसे लड़ते हैं, आप अपना युद्ध कैसे लड़ते हैं, वैसे जो है कि आपको एक प्रकार का जो है कि वो अपना जो है कि चीजों को बताएगा, हम अपने चीजों को बताएंगे। दोनों जो है कि आपको एक ट्रायल करेंगे, है ना, युद्ध लड़ेंगे, है ना, देखेंगे। उसमें लोगों का जान माल की हत्या नहीं होती, मतलब एगो रिहर्सल किया जाता है, मानिए तो, है ना। आगे चलते हैं। पद्म विभूषण सम्मान छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्नलिखित में से किसे संबंधित होने वाली है? पद्म विभूषण मिला है तीजन बाई। गायन चलिएगा गायन क्षेत्र से जो है कि आपको होगा तीजन बाई का संबंध। पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई का संबंध गायन से है। तीजन बाई को पद्म विभूषण से पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला कलाकार बनी है। तीजन बाई छत्तीसगढ़ राज्य के कौन सा लोक नृत्य है? हाँ, पिंडवानी है। कौन सा है? पिंडवानी लोक नाट्य से संबंधित होने वाली है। पूछा गया सवाल है कि तीजन बाई का संबंध किससे है? पिंडवानी से जो है कि आपको संबंध होने वाला है। चलिएगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का जो है कि आपको सदस्य देश होने वाला है? किसका सदस्य पूछ रहा है? सार्क का सदस्य जो है कि आपको पूछ रहा है। सार्क का सदस्य में देख लीजिए, सार्क का सदस्य में जो है कि 1 2 3 4 5, छठा ईरान को छोड़कर बाकी सब जो है कि सार्क का सदस्य जो है कि आपको होने वाला है। सार्क के सदस्य की बात करेंगे, सार्क में कौन कौन है? सार्क में देखिएगा, सुनिए ना, तो क्या हुआ, बोलिए।
टोटल मालदीव 8 श्रीलंका। है ना सर? देखिए, मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, भारत के बाद जो है कि आपको पाकिस्तान, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। ये सब है, किसका मेंबर है? ये बांग्लादेश सब का सब सार्क का मेंबर जो है कि सार्क। आपको सार्क होने का। वाला, देखिए नीचे दिया ही है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, मालदीव और पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है भारत, कि इसका मालदीव, सदस्य जो अफगानिस्तान। है कि आपको हुआ। क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। म्यांमार नहीं है। म्यांमार नहीं है। क्या नहीं है? म्यांमार जो है कि आपको नहीं होने वाला है, ठीक ना, नहीं होने वाला है। जी। इसका फुल आगे फॉर्म क्या देखिएगा, रहता है? ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क सार्क के बारे में पहले ही जो है कि आपको बताया जा चुका है, ऊपर में बताया गया है। और सार्क की स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब किया गया था? सार्क की स्थापना बताइए। 1987। 1985 में जो है कि आपको किया गया था। कितना? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, काठमांडू नेपाल में इसका नेपाल। मुख्यालय है, ठीक ना, ढाका। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है इसका कि फुल फॉर्म निम्नलिखित क्या होता है? है। सार्क का फुल फॉर्म जो है कि आपको साउथ एशियन, है रीजनल ना, साउथ कॉर्पोरेशन। एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है कि आपको होता है, ठीक ना। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जो है कि आपको होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ट्राई क्या बोलता है? निम्नलिखित कथनों में जो है कि आपको विचार करें। अब देखते हैं क्या कथन बोल रहा है, क्या क्या विचार करने के लिए बोल रहा है। आइए, पहला बोल रहा है कि ट्राई की स्थापना 1997 में हुआ था, है ना। और नीचे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है ना? ट्राई की सही है। स्थापना कब हुआ था, है ना? तो ट्राई की स्थापना जो है कि 1997 में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1997 में कब? ये 20 फरवरी 1997 को हुआ है। कब हुआ है? 20 फरवरी को हुआ है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित जो है कि आपको कानून के द्वारा जो है कि आपको किया गया है ना। ट्राई पहले क्या होता है उसको समझिएगा। ट्राई जो होता है, ये टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनी सब होती है उसका रेगुलेटरी करता है, मतलब उसका देख रेख करता है। इसी को क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। और इसकी स्थापना हमने आपको बता दिया 20 फरवरी 1997 को हुआ है। और ये किसके द्वारा लाया गया? तो ये संसद द्वारा एक पारित कानून के तहत ट्राई की स्थापना जो है कि आपको किया गया है। मतलब पहला भी सही, दूसरा भी सही। आगे चलते हैं, तीसरा की बात करते हैं। तीसरा है कि ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र में रेगुलेटरिंग करना है। मतलब उसके लिए क्या नियम कानून बनाना है, ये कौन बनाएगा? टेलीकॉम वाले के लिए तो ये ट्राई बनाएगा। मतलब जियो चाहेगा तो अपना 300 का रिचार्ज 500 नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? तो ये ट्राई जो संस्था है वो जो है कि कार्रवाई करेगा। एयरटेल अपना मनमानी नहीं करेगा, वैसा जो भी टेलीकॉम्युनिकेशन वाला कंपनी है अपने मनमानी नहीं करेगा, उस पर रेगुलेटिंग करने का काम कौन करेगा? तो यही ट्राई करेगा। इसीलिए जो है कि आपको लाया गया था। और अभी कुछ डॉक्टर नया प्लान आर, भी लेके आया है। क्या? अभी कुछ नया प्लान भी लेके आया है डेटा उटा के लिए, हाँ, तो लगता है प्लान जो है कि कंपनी लाती है। ट्राई का जब तक अनुमोदन नहीं होता तब तक कंपनी कुछ नहीं कर सकती है ना। ट्राई से अनुमोदन सर करवाना ही होता तो है ना। मनमानी तो सर कर ही रहा है ना, इतना महंगा करके। तो बढ़ रहा है, कंपनी बढ़ रहा है, तो ट्राई जो है कि आपको अनुमोदन दे रहा है तभी ना बढ़ा रहा है। अपने मर्जी से नहीं बढ़ा सकता है, रेगुलेटिंग कर रही है उसको, है ना। तो वही अपने दिया है मर्जी से सर नहीं कि कर सकता। मतलब फिर जिसका रिचार्ज का जरूरत नहीं होगा ना, हाँ, बोलिए। रिचार्ज के बारे में कुछ बोला है कि जिसका मतलब डाटा उटा के बारे में जिसको अगर नहीं जरूरत है तो खाली मतलब कॉलिंग वाला रिचार्ज कराएगा। हाँ, वो कॉलिंग वाला जो है कि आपको कर सकता है ना। कॉलिंग वाला जो है कि आपको कर पहले सकता जैसा है ना। हाँ, क्या बोले? पहले जैसे जैसे पहले होता था कि ओनली कॉलिंग के हाँ, लिए पहले रिचार्ज जैसे हमको रिचार्ज का जो है कि जरूरत नहीं है तो हम जो है कि आपको कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। और देखिएगा क्या दिखता है, आर तो डॉक्टर वही आर किया एस है। शर्मा जो है कि आपको क्या है? ट्राई के जो है कि आपको वर्तमान प्रमुख है। नहीं, प्रमुख की बात करेंगे, ट्राई के प्रमुख अभी ये नहीं रहे हैं। अब ट्राई के प्रमुख कौन है? अनिल कुमार लोहाटी है। अनिल कुमार लोहाटी। लोहाटी। लोहाटी जो है कि आपको ट्राई के हैं। ऑप्शन नंबर 3 को जो है कि 4 को जरा बुक होगा तो सुधार लीजिएगा। रुकिए, हम भी जरा सुधार ही देते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है? 144 नंबर। ट्राई का अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। लोहाटी वर्तमान में है, 20 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए आगे। तो निकल गया ना, 1 2 3 4, चारों का चार इस क्वेश्चन के हिसाब से चारों सही है। लेकिन वर्तमान में इसके अध्यक्ष चेंज हो गए, इसका मतलब ये क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? उस समय इसके अध्यक्ष यही थे। इसलिए सब का सब इसमें सही जो है कि आपको होता है। ठीक है, देखिए नीचे तो दिया ही है सब कुछ जो हम आपको बताए, है ना।
देखिए सब कुछ दिया हुआ है, जितना हम ऊपर चर्चा किया ना सब कुछ दिया हुआ है नीचे में। ठीक है, आगे चलते हैं। 145वां नंबर सवाल पे आते हैं। 145वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है। अच्छा, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है क्या? सबसे पहले तो आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और हॉकी के लिए जो है कि आपको हॉकी। प्रतिवर्ष खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त। सही है, तो पहला तो आपको सही हो जाएगा। दूसरा बोलता है कि मेजर ध्यानचंद्र के सम्मान में मनाया जाता है। यो सही है कि गलत है? ध्यानचंद्र के सही सम्मान है। में, सही है ना? सही ये भी जो है कि आपको मेजर ध्यानचंद। अब मेजर ध्यानचंद्र किस खेल के खिलाड़ी थे बताइए तो? हॉकी के। हॉकी से संबंधित है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा क्या बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति इस दिन जो है कि आपको प्रतिभा खिलाड़ियों के लिए सम्मान से सम्मानित करते हैं। बिल्कुल सही है। यही जो है कि आपको होता है नेशनल जो है कि आपको अवार्ड दिया जाता है ना? जिस अवार्ड का क्या नाम है? खेल रत्न पुरस्कार का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक ना? कौन सा? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है कि आपको देने जाने की बात कही जाती है। तीसरा भी जो है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा भी जो है कि आपको बोल रहा है सही है। चौथा बोल रहा है कि 2019 में, है ना, इसी दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यही है कि आपको क्या बोल रहा है? 2019 में मैरी कॉम को दिया गया, यही गलत बोल रहा है। 2019 में बोल रहा है ना, है ना? तो मैरी कॉम को कब दिया गया? मैरी कॉम को दिया गया है 2009 में दिया गया है। कब? 2009 में दिया गया है। 19 वाला जो है कि आपको गलती दिया हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और सवाल निकलेगा कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, इसका पूरा नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसकी शुरुआत कब हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की? ये क्वेश्चन पूछता है। 1991-92 में इसकी शुरुआत जो है कि आपको हुई थी। ये जो है कि खेल क्षेत्र के लिए दिया जाता है। एक और सवाल पूछेगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य प्रशिक्षणों को दिया जाता है। हाँ, प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो ट्रेनर होता है ना, उसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1985 से जो है कि आपको हुई थी। एक होता है अर्जुन पुरस्कार, ये भी जो है कि खेल क्षेत्रों में दिया जाता है। एक होता है द्रोणाचार्य, एक होता है ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक होता है व्यक्तिगत श्रेणी में, एक होता है नियमित श्रेणी में। तो व्यक्तिगत श्रेणी में क्या रुपया? सर ये तो 10 15 लाख। 15 लाख। 15 लाख रुपया जो है कि आपको दिया जाता है। जो होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कितना दिया जाता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 25,000। 25 लाख रुपया जो है कि आपको दिया जाता है। 25 लाख दिया जाता है। चलिए, 25 वही लाख सब तो बात नहीं मेजर चलेगी। ध्यानचंद को दिया जाता है ना सर? हाँ, कितना अच्छा है? तो सुनिए, तब उसमें क्या होगा? 10 लाख होगा, 15 लाख होगा। 15 लाख होगा, क्या होगा? 15 लाख होगा जो है कि पूरे जो है कि आपको अपने इतिहास के लिए दिया जाएगा, और 10 लाख जो है कि आपको वार्षिक रूप में जो है कि आपको दिया जाएगा। 10-15 होगा तब वहां पे, है ना? 25-15 नहीं होगा, 10-15 होगा। ठीक है, 10-15 होगा। दिया ही हुआ 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है कि आपको दिया गया, मैरी कॉम को दिया गया, है ना? बोलिए, क्या बोल रहे थे? बोलिए। मेजर ध्यानचंद अवार्ड में कितना हाँ, पैसा मेजर मिलता है? ध्यानचंद्र अवार्ड के लिए कितना लाख रुपया? तो 25 लाख रुपया की राशि जो है कि आपको दी जाती है ना? 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है ना? आगे चलते हैं। दिया ही हुआ। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुआ था। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है कि ध्यानचंद्र कब? 2002 से इसकी शुरुआत जो है कि आपको हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 146वें नंबर सवाल पे आते हैं। 146वां सवाल बोलता है कि ब्रह्मोस जो है कि आपको मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? इस पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ब्रह्मोस वाले पे चर्चा फिर से कर लेते हैं एक बार। देखिएगा, पहला बोलता है कि यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है ना? सही है। दूसरा बोलता है कि इसकी मारक क्षमता जो है कि 290 किलोमीटर है। 290 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। तीसरा बोलता है कि पाराध्वनिक गति पर, है ना, ये काम करती है, मतलब पाराध्वनिक गति के चाल से ये चलती है। और चौथा बोल रहा है ये दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे काम करती है। चारों का चारों सही है। अब आते हैं ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस के बारे में सुनिएगा। ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो 2 देशों के मिलकर बनाया गया है। कौन सा देश है? एक है अपना भारत और दूसरा कौन सा? रूस जो है कि आपको होने वाला है। भारत का एक नदी बताए थे और रूस का एक नदी बताए थे। भारत का कौन सा नदी था? भारत का ब्रह्मपुत्र था। और रूस का कौन था? मोस्कोवा जो है कि आपको नदी जो है कि आपको था। ये दोनों के जो है कि आपको नाम से ब्रह्मोस जो है कि आपको मिसाइल का नाम जो है कि आपको पड़ा हुआ है। ठीक ना? पड़ा हुआ है।
चलेगा। और यह जो है कि आपको रूस और भारत के डीआरडीओ संस्था के द्वारा जो है कि इसको बनाया गया था, और ये दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे काम करता है। और ब्रह्मोस जो है कि आपको पनडुब्बी, जहाज, विमान, जमीन से लॉन्च जो है कि आपको किया जा सकता है। इस सभी एंगल से जो है कि तैयार हो चुका है। नौसेना में भी इसका प्रयोग कर सकता है, वायुसेना भी प्रयोग कर सकता है, और थल सेना डीआरडीओ भी का इसका स्थापना प्रयोग जो है कि आपको 58 में कितने तारीख को हुआ था? 1958 1958 में। सर 2 जनवरी को। कितने तारीख? 1 जनवरी। कितना? 1 1 जनवरी। जनवरी सर कहीं देता है, कहीं 2 जनवरी। आज हुए नहीं थे नहीं, मैं विकिपीडिया साइट जो है इसका 1 जनवरी ही दे रहा है, ठीक ना? 1 जनवरी 1958 को, सर। है ना? 1 लगा है जनवरी। रवि सर वाला में तो गलत कर दिया। कहाँ पे गलती हो गया? रवि सर वाला एक ऐप है ना सर, उसमें हम लगाए तो 2 जनवरी दे रहा, हम 1 जनवरी दिए थे। और रुकिए तब हमको भी अब फिर से चेक करने दीजिए, तब इतना कंफ्यूजन में दे दिए। बहुत पर्पस है 1 जनवरी। 1 जनवरी 1 ठीक जनवरी है होना तक वो भी चाहिए। जानते हैं सर, हम 1 जनवरी मारे थे। हाँ तो ठीक है, 1 जनवरी ही दे रहा है, ठीक होने है। का गलती होगा एक्सप्लेनेशन में भी जो सर दिया 2 जनवरी दिया था, उसका एक्सप्लेनेशन गलती होगा तब, हो सकता है गलती कहीं दिया होगा, है ना? 2 जनवरी गलती जो है है। क्या 2 जनवरी है? जी सर 2 जनवरी। इतना वेरिएशन थोड़ी ना होगा जी 2 जनवरी। नहीं सर 1 ही जनवरी है ना, राइट 1 जनवरी है। ओके, दिवस में मनाया जाता है डीआरडीओ को। कौन सा सर क्वेश्चन है? डीआरडीओ डीआरडीओ के साथ बताइए। 100%। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1 जनवरी को है, ठीक ना? 1 जनवरी को जो है कि आपको है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 जनवरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 जनवरी को, है ना? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, कितना बार हो गया है 1 जनवरी को, है ना? इसरो की बात करेंगे, इसरो की स्थापना कब? 15 अगस्त 1969। तो इसरो की स्थापना जो है कि आपको हुआ है, इसरो ठीक। के अध्यक्ष आगे बदल चलते। गए सर। इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं वर्तमान? कोई टी नारायण। टी टी नारायण। पी डेविस। देखिएगा 2020 का आ गया साल, 2020 का हम लोग देखेंगे 29/11/2020 का सवाल होगा, है ना? बिहार एसआई मुख्य परीक्षा का सवाल जो है कि आपको होगा, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप। डेविस कप का संबंध टेनिस से जो है कि आपको होने वाला है ना? डेविस कप टेनिस से संबंधित होगा। डेविस कप का संबंध टेनिस से है, और इसे टेनिस का जो है कि वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, डेविस कप को कहा जाता है। और ग्रैंड स्लैम, रोवर कप, और जो है कि आपको ये सब किससे संबंधित होने वाला है? तो ये सब टेनिस से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। और ग्रैंड स्लैम में जो है कि आपको टेनिस से संबंधित होने वाला है ना? और कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? ग्रैंड स्लैम की संख्या कितनी होती है? ग्रैंड स्लैम 4 जो है कि आपको ग्रैंड स्लैम जो है कि आपको होता है, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म आपको बताए थे, अफवाह। अफवाह बताए थे ना, एक अफवाह। अफवाह में कौन सा है? अफवाह में AFWA, जाएगा। चलिए नाम तो दिख ही रहा है। ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से जो है कि फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से विंबलडन ओपन, और ए से जो है कि यूएसए ओपन जो है कि आपको होता है, ठीक ना? साल का पहला जो ओपन होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और साल का अंतिम जो ओपन होता है वो यूएसए ओपन के साथ अंतिम जो है कि आपको खेला जाता है। देखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये जो है कि आपको हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और साथ साथ जो यूएसए ओपन जो होता है डबल ए वाला जो है कि आपको हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, मतलब दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। एक फ्रेंच क्या, अभी सब तो आ ही रहे हैं, अभी आ तो रहे हैं जी, अभी तक खत्म कहाँ किए कि बोल रहे हैं। और देखिएगा फ्रेंच ओपन की बात करेंगे, ये लाल मिट्टी या लाल बजरी पे खेला जाता है। किस पे? लाल मिट्टी या लाल बजरी पे खेला जाता है। अब बच गया विंबलडन ओपन, ये घास के मैदान पे खेला जाता है। किस पे? घास के मैदान पे खेला जाता है। क्लियर? अब आपको पता चल गया होगा कि घास वाला कौन है। याद रखिएगा ये चारों ओपन में सबसे पुराना ओपन जो है वो विंबलडन ओपन जो है कि आपको सबसे पुराना ओपन जो है कि आपको होता है। क्लियर है? सबसे पुराना जो है कि आपको, सबसे नया में जो है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, है ना? ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नया में जो है कि आपको होता है ना? यहाँ से एक और सवाल निकाल देते हैं। ये तो हो गया 4 गो ओपन हो गया। एगो देखते होंगे ओलंपिक खेल देखते होंगे। 5 गो उसमें रिंग या बल्ला या छल्ला को देखते होंगे, है ना? 5 गो होता है ना, गोल गोल छल्ला, है ना? 5 गो होगा जी। 1 2 3 4 1 5 गो होता है। 5 गो जो होता है ना
उसमें से हम देखिएगा, उसमें से एक होता है नीला। नीला किसके लिए होता है नीला, बताइए। यूरोप यूरोप के लिए। हे, यूरोप के लिए ना होता है नीला, किसके लिए होता है, यूरोप के लिए होता है। एक होता है काला। काला किसके लिए होता है, काला अफ्रीका के लिए। अफ्रीका अफ्रीका के लिए जो है कि आपको काला होता है, ठीक ना। एक होता है आपको पीला। पीला किसके लिए होता है, पीला एशिया एशिया के लिए। के लिए जो है कि आपको पीला होता है। एक होता है आपको लाल। लाल किसके लिए होता है, लाल अमेरिका के लिए। अमेरिका 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 के लिए। अमेरिका में इसमें दूसरा दोनों आ जाता है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों आ जाता है। और एक जो है कि और बचा, आप कौन बचा, एगो और, एगो बचा हरा। हरा किसके लिए होता है, हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा होता है। यह जो है कि आपको 5 गो सर्कल होता है, जिसमें 5 रंग को अलग अलग महादेश को प्रदर्शित जो है कि आपको किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। थॉमस कप, उबेर कप, सुदीरमन कप, नारंग कप, चड्डा कप का संबंध, इस सबका बैडमिंटन। संबंध किससे है, बैडमिंटन से संबंध जो है कि आपको होने वाला है। आइए मिलान करना है, मिलान करना है कि कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है बोल रहा है, कौन सा सुमलित नहीं है बोल रहा है। गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड, ये कहाँ है, गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड, ये जो है कि आपको कोलकाता में जो है कि आपको होने वाला है। सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है कि आपको वास्को डिगामा कोलकाता में, यो सही है। तीसरा जो है कि मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो है कि आपको गोवा में, यो सही है। हिंदुस्तान नहीं शिपयार्ड सर, लिमिटेड गलत यही है जो है वो। कि आपको मचगांव ये गलत मचगांव है। वाला गलत है, उसे मजगांव नहीं जो है कि होगा। आपको कहाँ है, ये जो है कि मजगांव की बात करेंगे, मजगांव कहाँ पे होगा, राष्ट्र में नहीं, सर। केरल की चेन्नई महाराष्ट्र में में जो है सर। कि आपको मजगांव जो है कि कोचीन केरल में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, कोचीन केरल के साइड में जो जी है कि सर, आपको होना केरल चाहिए, केरल। है ना, कोचीन केरल में जो है कि होना चाहिए, सर देखते है हैं ना। ये। नहीं, मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो है कि आपको कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ पे, मुंबई में, अच्छा, जी सर। है ना, मुंबई में, यही गलत है। बाकी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है, ये जो है कि आपको है विशाखापट्टनम, आंध्र विशाखापट्टनम। प्रदेश में जो है कि आपको होगा, ठीक ना, आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको होगा। क्लियर। तो इसमें तीसरा नंबर का ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तीसरा नंबर का ये गलती जो है कि आपको निकल गया। मजगांव वाला कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और ये दे क्या रहा है, दे रहा है, हाँ, तो वास्को डिगामा जो है कि आपको गोवा में है ना, गोवा में स्थान का नाम है वास्को डिगामा, जो गोवा में, ठीक है, गोवा में। आइए अगला सवाल पे आते हैं, यहाँ दिया ही है सब नीचे में। मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड गोवा में सम्मिलित नहीं है, यही सम्मिलित नहीं है, काहे कि मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है कहाँ पे, मुंबई में जो है कि आपको स्थित है। गोवा जो है कि डॉकयार्ड लिमिटेड जो है कि वास्को डिगामा, देख रहे हैं ब्रैकेट में क्या लिखा है, गोवा लिखा है, गोवा में स्थित होने वाला है। और गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड जो है कि आपको कोलकाता में होने वाला है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको होगा। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जलयान निर्माण हेतु जो है कि प्रख्यात है, मतलब यही जो है कि जलयान निर्माण करता है। देखिए सर, आगे चलते हैं। मजगांव दिया है ना मुंबई महाराष्ट्र में, हम लोग हाँ, सही है बोल मुंबई महाराष्ट्र, हाँ तो सही तो है, कोई दिक्कत नहीं। यॉर्कर शब्द, यॉर्कर शब्द का संबंध किस खेल से, यॉर्कर पता ही होगा। यॉर्कर शब्द का संबंध जो है कि आपको क्रिकेट से जो है कि आपको होता है ना, क्रिकेट से होता है। आइए आगे चलते हैं। यॉर्कर शब्द का संबंध क्रिकेट खेल से संबंधित होने वाला है। गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऐसी गेंद जो बल्लेबाजों के पैर के पास जाकर गिरती है, उसे ही कौन सा गेंद कहा जाता है, उसे ही यॉर्कर गेंद जो है कि आपको कहा जाता है। यॉर्कर, बाउंसर, बीमर, है ना, यह जो है कि आपको दूसरा गुगली, कैरम, है ना, कैरम बॉल, फ्लिपर फ्लीपर है। उसके बाद गेंदबाज द्वारा बल्लेबाज को परेशान करने के लिए फेंकी जाने वाली गेंद जो है कि आपको होती है। चलते हैं अगले। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, आईएलओ का मुख्यालय की बात कर रहा है। आईएलओ के मुख्यालय कहाँ पे है, जनेवा में जो है कि आपको होगा, जनेवा में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। और 1919 के वर्साय की संधि के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की एक, है ना, संबंधित एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना जो है कि आपको किया गया। और आईएलओ की स्थापना का उद्देश्य वैश्विक एवं अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक जो है कि आपको होने वाला है। और 1946 ईस्वी में आईएलओ में संयुक्त राष्ट्र से संबंध जो है कि पहले विशिष्ट एजेंसी जो है कि आपको बना था। और वही यूनिसेफ की बात करेंगे। यूनिसेफ का जो है कि आपको मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में जो है कि आपको होने वाला है। और यूनिसेफ, हाँ ठीक तो है, यूनिसेफ तो न्यूयॉर्क के देवे किया है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, न्यूयॉर्क के जो है कि आपको दिया है, ठीक है।
अब बात करेंगे यूनेस्को की, बात करेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में जो है कि आपको होता है। और FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है रोम, इटली में जो है कि आपको होता है। अब आते हैं, देखिएगा यहाँ क्या दिया है, यूनेस्को दिया। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 1945। 1945 में यूनेस्को की स्थापना जो है कि आपको हुई थी। कब हुई थी? 1945 में जो है कि आपको हुआ था। क्लियर है? आगे चलते हैं। और FAO का स्थापना कब हुआ था? इसका भी स्थापना 1945 में जो है कि आपको हुआ था। और याद रखिएगा IMF की भी स्थापना 1945 में ही जो है कि आपको हुआ था, है ना? 1945 में ही जो है कि आपको हुआ था, है ना? आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को जो है कि आपको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा, है ना? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कि आपको कब से मनाया जा रहा है आधिकारिक रूप से? तो ये जो है कि 1975 से जो है कि आपको हो रहा है, ठीक ना? और राष्ट्रीय महिला दिवस कितने तारीख को होता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। 13 फरवरी को जो है कि आपको होता है। बिल्कुल सही है। और इसी दिन जो है कि स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू का क्या है? जन्मदिन जो है कि आपको होने वाला है। और 6 अप्रैल 1986 ईस्वी को ग्रीस के एथेंस यूनान में पहला जो है कि आधुनिक ओलंपिक खेल का औपचारिक रूप से शुरुआत जो है कि आपको हुआ था। और 6 अप्रैल को ही जो है कि आपको विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। और 28 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। और महर्षि वाल्मीकि की जयंती कब मनाई जाती है? वाल्मीकि जी की जयंती 28 अक्टूबर को जो है कि आपको मनाई जाती है ना? और 18 जो है कि दिसंबर को, है ना, प्रतिवर्ष जो है कि आपको, है ना, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है ना? अधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अधिकार दिवस कहिए बोले सर? 18 दिसंबर 28 अक्टूबर है, नहीं 18 दिसंबर है, सॉरी 18 दिसंबर है, ठीक ना? अब ये कौन सा ESI है ना? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो है कि आपको होने वाला है, नहीं इंस्पोर्टमेंट SI का होने वाला, एक्साइज वाला का है, ठीक ना? प्रारंभिक परीक्षा 2020 का है, 6/12/2020 का ये परीक्षा होगा। आइए देखते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं क्या क्या सवाल पूछा है। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? बहुत फेमस है। 21 जून को जो है कि आपको मनाया जाता है योग दिवस, है ना? आगे देखते हैं। महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है और योग का जन्मदाता, है ना, आदि योगी शिव जी को जो है कि आपको कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी के बाद 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो है कि आयोजन किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से जो है कि आपको शुरुआत हुआ है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करेंगे 11 मई को जो है कि मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करेंगे, जनसंख्या दिवस कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और कारगिल स्मृति दिवस जो है की बात करेंगे, स्मृति दिवस जो है कि आपको 26 जुलाई को। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। अगला है कि विश्व जो है कि स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया, कहाँ है? जेनेवा में जो है कि आपको होने वाला है। स्विट्जरलैंड में ना होगा, जेनेवा बोल रहे हैं, है ना? स्वास्थ्य संगठन में स्विट्जरलैंड में जो है कि आपको होगा। WHO का मुख्यालय पूछ रहा है। जेनेवा तो स्विट्जरलैंड में है ना सर? जेनेवा शहर का नाम हुआ और देश का नाम हुआ स्विट्जरलैंड। क्या हुआ? शहर का, देश का नाम हुआ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में शहर है जो है कि कौन है? जेनेवा जो है कि आपको शहर है। मतलब दोनों अपने अपने हिसाब पे सही है। जो है जेनेवा वो सही है, क्योंकि इसी का शहर है। अब बोलेगा कि अब इसका मुख्यालय क्या है? तो दिल्ली। दिल्ली बोलिए तब या भारत बोलिए तब, बात तो वही ना हुआ। भारत के अंदर में ही दिल्ली है, वही वाला हाल इसके साथ हो गया। स्विट्जरलैंड के अंदर में जेनेवा है। जेनेवा जो है कि इसका राइट आंसर होगा। स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जो है कि इसका स्थापित किया गया था। और इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य स्तर, है ना, वो स्वास्थ्य स्तर को ऊपर उठाना है। और भारत भी जो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य है। और इसका जो है कि भारतीय मुख्यालय की बात करेंगे, भारतीय मुख्यालय WHO का कहाँ है? भारतीय मुख्यालय, इसका भारतीय मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होने वाला है ना? नई दिल्ली में स्थित होने वाला है। अच्छा, यहाँ से एक संस्था आता है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी जी? रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1963 में हुआ था, 1863 ना, 8 मई 1863 को हुआ है ना? 63 को हुआ है। हेनरी डुनेंट के द्वारा इसको स्थापित जो है कि आपको किया गया है
है ना। और ये जो है कि युद्ध अगर होता है या विपदा या आपदा किसी देश में आती है तो ये रेड क्रॉस संस्था जो है कि जाता है क्या करने के लिए, उसको राहत दिलाने के लिए जो है कि आपको जाता है ना। और इस रेड क्रॉस संस्था को 3 बार शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। कब कब? 1744-63 1744 1744-63 में मिला 1744 था 63 देख लीजिए 1917, 1944, 1963 में इसको दिया गया है। क्लियर, आगे चलते हैं। हेनरी ड्यूनेंट को भी मिला है एक बार शांति के क्षेत्र में। हेनरी ड्यूनेंट को अब उनको हाँ। देखना पड़ेगा उनका कब मिला को भी है ना, मिला है। 9 की ऐसे देखना कुछ पड़ेगा या तो देखना पड़ेगा कब का कौन सा ईस्वी में है, उनको शांति में देखना पड़ेगा, नहीं याद है। आगे चलते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय की बात करेंगे। मुख्यालय कहाँ है इसका? वाशिंगटन डीसी में जो है किसका मुख्यालय जो है कि आपको होगा यूएसए, वाशिंगटन डीसी। आगे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में जो है किसका मुख्यालय जो है कि आपको होगा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय की बात करेंगे, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में जो है कि आपको होगा। और सार्वभौम डाक संघ का मुख्यालय की बात करेंगे, इसका कहाँ है? वार्न, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय होने वाला है। आगे चलते हैं। सूबा किस देश की राजधानी है? थोड़ा देर पहले आया था। सूबा किसकी राजधानी है? फिजी की राजधानी जो है कि आपको होगा, है ना। सूबा फिजी की राजधानी है। और वेनुआतु दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित जो है कि एक द्वीपीय राष्ट्र है ना। इसी में ना आज सुबह करंट हम लोग पढ़ रहे थे आज वेनुआतु के बारे में। यहाँ पे ना भूकंप आया है जो है कि आपको भारत जो है कि सहयोग भेजा है $5 लाख का, है ना। जी सर। आगे चलते हैं। यह एक ज्वालामुखी जो है कि आपको मूल का महाद्वीप है, महाद्वीप समूह है। वानुआतु की राजधानी क्या है? पोर्ट बिला जो है किसकी राजधानी जो है कि आपको होने वाला है। और तुवालू की बात करेंगे, तुवालू किस देश की राजधानी है? तुवालू की राजधानी जो है कि आपको पूना फूटी जो है कि आपको है, फोटो है, पूना फोटो। चलेगा। लोबर कप का संबंध किस खेल से है? लोबेर कप का है, टेनिस से जो है कि आपको संबंधित होने वाला है ना। चलेगा। लोबेर कप का संबंध जो है कि आपको टेनिस से है। और यह टेनिस की विश्व स्तर की 4 प्रमुख जो है कि स्पर्धाएं होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैंड स्लैम, अभी चर्चा कर ही लिए हैं। हर साल जनवरी में जो है कि आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जून जुलाई में विंबलडन होता है, मई से जो है कि आपको जून में फ्रेंच ओपन होता है, और अगस्त सितंबर में अमेरिकन ओपन जो है कि आपको खेला जाता है। और वही सब चीज है। विंबलडन ओपन को किसके? घास के मैदान पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन को जो है कि आंगन या क्ले कोर्ट में खेला जाता है। और यूएसए और ऑस्ट्रेलियन ओपन को हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। देखो नीचे भी दिया। टेनिस में दी जाने वाली प्रमुख जो है कि कप, डेविस कप, ग्रैंड स्लैम कप, हाफमैन कप और हैमलेट कप आदि जो है कि संबंध टेनिस खेल से संबंधित होने वाला है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? कौन सा भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी हो जाएगा? आईएनएस चक्र जो है कि आपको हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र जो है कि आपको होने वाला है ना। चलिएगा। आप भारत का प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी की बात करेंगे। स्वदेशी रूप से कौन है? स्वदेशी रूप से आईएनएस अरिहंत जो है कि आपको स्वदेशी रूप से जो है कि आपको होगा। और भारत का प्रथम विमान वाहक पोत की बात करेंगे, कौन सा है विमान वाहक पोत? आईएनएस जो है कि आपको विक्रांत जो है कि आपको होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा है, परमाणु पनडुब्बी, तब क्या होगा? कावेरी होगा। क्या होगा? आईएनएस कावेरी जो है कि आपको होगा। अब भारत का प्रथम पनडुब्बी की बात कर देंगे, प्रथम पनडुब्बी कौन हो जाएगा? नहीं, प्रथम पनडुब्बी की बात करेंगे ना। ओ, प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है कि आपको क्या होगा? सुनिएगा, गलती हो गया है। प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है कि आपको आईएनएस चक्र हो जाएगा। अब प्रथम पनडुब्बी जो है कि आईएनएस कावेरी जो है कि आपको हो जाएगा। ये परमाणु लिया है ना, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है कि आपको आईएनएस चक्र हो जाएगा, है ना। लेकिन प्रथम पनडुब्बी की बात करेंगे, परमाणु नहीं देगा, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा कौन सा? कावेरी जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक सर, आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल जो है कि आपको सर्विस होगा या शिपयार्ड होगा, है ना, शिपयार्ड होगा, है ना, शिप होता है इंडियन नेवल शिप। भारत का प्रथम जो है कि परमाणु जो है कि रिएक्टर कौन है? अप्सरा है। और भारत का प्रथम आणविक केंद्र की बात करेंगे, कौन सा आणविक केंद्र है भारत का? तारापुर जो है कि आपको, ये तारापुर है कहाँ पे?
मुंबई महाराष्ट्र में जो है कि महाराष्ट्र में। आपको होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS कावेरी जो है कि आपको होने वाला है। और भारत का प्रथम जो है कि मध्य दूरी की मिसाइल कौन सी है? मध्य दूरी की मिसाइल जो है कि आपको अग्नि जो है कि आपको होने वाली है। और भारत का प्रथम प्रक्षेपात की बात करेंगे, प्रक्षेपात कौन सा है? पृथ्वी जो है कि आपको होने वाला है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? निम्नलिखित में से स्वास्थ्य किससे? से है। स्वास्थ्य से है, बिल्कुल सही। हेल्थ से संबंधित जो है क्या? एक ही बहन है, 2। चलिए बंद कीजिए इनके तरफ से आ रहा है ना, सुनिएगा। बस आगे चलते हैं, सुनिएगा क्या बोलता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित होने वाला है ना। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत जो है कि आपको किया था। जब मोदी गवर्नमेंट बना था तो यही जो है कि आपको आया था, 2014 में मिशन इंद्रधनुष आया था। और यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम है और इसमें शामिल किए गए 7 रोग के खिलाफ 7 जो है कि आपको टीका का प्रति जो है कि आपको नेतृत्व करता है। और ये 7 कौन सा है? एक है ट्यूबरक्लोसिस, इसको टीबी के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपको पोलियो जो है कि आपको, है ना, पोलियो जो है कि आपको पोलियो जो है कि माइलाइटिस जो है कि आपको होने वाला है। हेपेटाइटिस बी होगा, उसका डिप्थीरिया होगा, पर्ट्यूटिस होगा, टेटनस होगा और खसरा होगा। ये सब रोगों के लिए जो है कि आपको लाया गया था, है ना। इसके अलावा जो है कि खसरा रूबेला, रोटा वायरस, है ना, हीमो जो है कि आपको फिलस, इन्फ्लुएंजा टाइप जो है कि बी, ये सब के लिए भी जो है कि आपको लाया गया। और पोलियो के खिलाफ टीका को भी शामिल करने के बाद जो है कि इन टीकाओं की संख्या कितनी हो गई? इसमें जो है कि आपको संख्या 12 जो है कि आपको हो गई। कुछ महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार के, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को जो है कि आपको हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को जो है कि आपको हुआ था। और भारत माला परियोजना की बात करेंगे, ये कब आया था? भारत माला 31 2015 को जो है कि भारत आपको आया था। माला और PM, परियोजना किससे संबंधित है? अच्छा, भारत माला जो है कि आपको रोडों के लिए, है ना, रोड को जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए भारत माला परियोजना, है ना। आगे चलते हैं। हाँ तो रोड राजमार्ग क्या हुआ? अलगे ना हुआ, वही ना हुआ सब। कनेक्टिविटी जोड़ना है रोडों के माध्यम से, राजमार्ग वही ना हुआ। भारत माला देता था ना, तो हम 15 का से मार दिए थे, गलत हो गया। ना, है ना। भारत माला एक जो है कि एक अलग है, एक जो है कि उसका भी है, समुद्र माला करके कुछ है, उसका भी एगो है। ऐसे ही करके भारत माला, भारत सेतु है, क्या है? भारत सेतु, सागर सेतु, हाँ सागर माला, सागर माला है ना। सागर माला जो है कि आपको बंदरगाह के विकास से है। किससे? बंदरगाह के विकास के लिए। रोड से संबंधित है वो ना? नहीं, भारत माला का संबंध रोड से है, सागर माला का संबंध बंदरगाह से है। किससे है? बंदरगाह से। क्लियर? दोनों अलग अलग, हाँ दोनों अलग अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। PM आशा की बात करेंगे। PM आशा जो है कि आपको कब आया था? ये आया था आपका 12 सितंबर 2018 को आया था। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है कि 2019 में 24 फरवरी को योजना लाया गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020 का योजना है। और नई शिक्षा नीति जो है कि आपको ये भी कब की आई थी? 29 जुलाई 2020 को आई थी। 53-34 आया था इसमें कॉन्सेप्ट। और कौन सा समिति था? अभी जस्ट बताए थे, कौन सा समिति था? के कस्तूरी रंगन समिति था। कौन था? के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन है। ठीक है, आगे चलते हैं। रंगन है सर, हाँ के कस्तूरी रंगन है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, भारतीय वायुसेना दिवस। ये हो चुका है आपका, बता चुके हैं कब हुआ था वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को जो है कि आपको मनाया जाता है वायुसेना। चलेगा, मुख्यालय की बात करेंगे, नई दिल्ली में होता है। और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को जो है कि आपको किया गया। एयरफोर्स एकेडमी की बात करेंगे, कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। और एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज की बात करेंगे, कहाँ पे है? ये कोयम्बटूर में जो है कि आपको स्थित होने वाला है ना। और एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज की बात करेंगे, ये बेंगलुरु में जो है कि आपको होने वाला है। और 15 जनवरी को थल सेना मतलब आर्मी डे जो है कि आपको मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को नौसेना मतलब नेवी डे जो है कि आपको मनाया जाता है। ठीक ना, नेवी डे मनाया जाता है। पैन कार्ड में नंबरों की संख्या कितनी होती है? पैन कार्ड में 10 होता है। कितना होता है? 10 जो है कि आपको होता है पैन कार्ड में, है ना। परमानेंट जो है कि आपको अकाउंट नंबर जो है कि आपको होता है पैन, है ना।
और इससे जो है कि आयकर के द्वारा जो है कि आपको लाया गया था कब 1972 में पैन को जारी किया गया था। अस्थायी खाता संख्या पैन में कितने जो है कि अक्षर के जो है कि न्यूमेरिकल अंक होते हैं, तो ये 10 अंकों का वाला होता है ना, 10 अंक का होता है। देखिएगा यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड में भी कितना अंक होता है, इसमें भी जो है कि आपको 10 अंक होता है। आधार कार्ड में कितना, आधार कार्ड में 12, ड्राइविंग लाइसेंस में कितना, ड्राइविंग लाइसेंस में 15, जीएसटी में कितना, जीएसटी में 15, एटीएम कार्ड में कितना, एटीएम कार्ड में जो है कि आपको 16 अंक जो है कि आपको होता है। क्या होता है, 16 अंक जो है कि आपको होता है। चलिए कल से 160 से ऊपर जो है कि बात करेंगे, आज जो है कि 1.25 घंटा से ऊपर का क्लास